हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। नाउ आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू डू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इससे पहले पिछली क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ कैपिटल, बिजनेस ट्रांजेक्शन और लाइबिलिटी को डिस्कस कर लिया था। सो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी विल डू टुडे इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू जो भी हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी कैश हमें मिला है या मिलने वाला है, ठीक है, उसको कहते हैं रेवेन्यू। तो ग्रॉस इनफ्लो या टोटल इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू। लेट्स राइट दिस डेफिनेशन और फिर समझते हैं इसको अच्छे से। और सो रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, चाहे वो कैश हमें मिल चुका है, वेदर इट इज रिसीव्ड या मिलने वाला है, और रिसीवेबल, ठीक है, या कोई अदर कंसिडरेशन तो जो भी ये अदर कंसिडरेशन या कैश हमें मिल चुका है, मिलने वाला है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के अंदर तहत, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, ये आपको इस रेवेन्यू, बहुत से लोग रेवेन्यू और इनकम को एक समझते हैं, बट इट इज नॉट द सेम। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू इनकम। ओके, रेवेन्यू और इनकम अलग अलग नहीं है। यानी कि जो भी माल सीधा आपके बिजनेस में आया वो आपकी कमाई नहीं हो जाती। ठीक है, कि जो भी आप सोचिए कि आपने गुड्स बेचा और उसको बेच के कुछ पैसे मिले, तो ये सीधी आपकी कमाई नहीं है, इसमें से आपको कुछ खर्चे भी तो माइनस करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो रेवेन्यू समझ रहे हैं हम, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल या अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू। एग्जाम्पल से बात करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, आपने गुड्स बेचा और एंड रिसीव्ड ₹15,000। तो आपने गुड्स बेचा और 15,000 रिसीव किए। ये 15,000 जो आपने रिसीव किए हैं, इसको कहेंगे रेवेन्यू। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरे, रेंडर्ड सर्विस, आपने किसी को सर्विस दिया, आपका बिजनेस था सर्विस देने का, तो आपने किसी को बिजनेस दिया एंड यू रिसीव्ड 20,000 रुपीज। ये 20,000 क्या है? ये 20,000 रेवेन्यू है। ये 20,000 क्या है? रेवेन्यू है, क्योंकि आपका बिजनेस है ना, सर्विस रेंडर करना, सर्विस देना। ठीक है, तो ये रेवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और वो मुझे 1,000 या 2,000 रुपीज दे रहा है, तो वो मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी वो एंटरप्राइज को रेंट, इंटरेस्ट या कमीशन भी मिलता है। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट या कमीशन भी मिलता है। ऑल दो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, बट स्टिल वी विल कंसिडर इट एज अ रेवेन्यू। ठीक है, ये भी रेवेन्यू ही है कि जो भी ग्रॉस टोटल आपको मिल रहा है, ये आ जाएगा अदर कंसिडरेशंस के अंदर। ठीक है, यानी कि फर्म के रिसोर्सेस को यूज करके ये चीजें बनाई जाती है। सोचो मेरे पास एक स्पेस अवेलेबल था मेरे बिजनेस का और मैंने वो किसी को रेंट पे दे दिया। नाउ ही इज गिविंग मी रेंट, माई बिजनेस इज नॉट ऑफ
not of giving the property on land, but still I am getting some amount from that rent, and that rent will be considered as revenue. समझ में आया आपको? आई होप कि आ गया होगा आपको. अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या हम व्हाट्सएप अपना हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर टू. ओके, तो रेंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है. तो ये सब क्या है? रेवेन्यू है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए ना, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है. इस रेवेन्यू को कमाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है. आप इसको अब तक नोट कीजिए. हाँ, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है. ठीक है. इस रेवेन्यू को कमाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है. ठीक है, आपके बिजनेस में. तो जो भी खर्चा आप रेवेन्यू को कमाने के लिए, जनरेट करने के लिए करते हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सपेंस. उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंस. ठीक है. तो द कॉस्ट इनकर्ड by an enterprise to generate revenue. ठीक है, यानी कि कभी कभी आप गुड्स को सेल करने के लिए कुछ खर्चा करते हो. ठीक है, आप सर्विस को देने के लिए कुछ खर्चा करते हो. ठीक है, सोचो मैं कहीं एक रूम में किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं. आई एम एजुकेटिंग समवन, आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज इन अ रूम, एंड आई एम पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दैट रूम. अब भाई पढ़ाऊंगा तो अंधेरे में थोड़ी पढ़ाऊंगा. आई नीड लाइट्स, आई नीड इलेक्ट्रिसिटी इन दैट रूम, जिसमें फैन या एसी या लाइटिंग होगी. ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हमें उसमें खर्च करना पड़ेगा ना उस रूम में. तो उस पढ़ाने के लिए जो ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंस है ना. बिना लाइट के क्या मैं पढ़ा सकता हूँ उस रूम में? नो, आई कैन नॉट टीच. कोई गुड्स बेचता है, सोचिए कोई एक लैंड किसी ने गोडाउन रेंट पे लिया है, वहाँ पे वो अपना माल स्टोर करता है, उस माल से बेचता है. ठीक है, या कोई किसी ने प्लेस ले रखी है, उस जगह से वो अपना माल बेचता है, इज सेलिंग द गुड्स आउट देयर. ठीक है, बिना उस स्पेस के कैन ही सेल द गुड्स? नो, ही कैन नॉट. या कोई दुकानदार है, उसने एक दुकान रेंट पे ले रखी है सामान बेचने के लिए. ठीक है, तो जो रेंट वो पे कर रहा है वो एक्सपेंस है. अगर वो रेंट पे नहीं करेगा तो वो सामान कहाँ बेचेगा? तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, सेल करने के लिए वो रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपेंस बहुत है, वो खर्चा करना ही पड़ेगा. तो जो भी खर्चे हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए करते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस. यानी कि बिजनेस में जो भी हम कमाने के लिए पैसा खर्च करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं. ठीक है, आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी. तो इसके दो एग्जांपल ले लीजिए. कैश पेमेंट, जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, सच एज सैलरीज, वेजेस एंड रेंट. भाई कभी कभी आपके कंपनी में एम्प्लॉय भी काम करे, बिना एम्प्लॉय के आपका काम कैसे चलेगा? आपके बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, उनको अब वो लोग बहुत ज़रूरी है सेल करने के लिए, बिजनेस करने के लिए. तो आपके बिजनेस में वो इंपॉर्टेंट हैं वो लोग. तो जब आप उनको सैलरीज देते हैं तो वो भी आपका बिजनेस का एक्सपेंस ही माना जाता है, वो भी एक्सपेंस के अंदर ही आता है. ठीक है, तो कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सब क्या है? कैश पेमेंट, ये सब एक्सपेंस का एग्जाम्पल है. एंड द सेकेंड थिंग इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो भी माल बिका है उसकी कॉस्ट क्या है, उसको वो भी क्या होता है? वो भी एक्सपेंस ही होता है, वो भी बिजनेस का एक्सपेंस ही होता है. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स examples of expense, and expense is very necessary to generate the revenue. ठीक है, तो इतना ही जानने की जरूरत है आपको एक्सपेंस की.
के लिए, ठीक है। जो एक्सपेंस होता है उसके टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये दो तरीके का है। एक है प्रीपेड एक्सपेंस, और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग क्या मतलब है इसका भाई? प्रीपेड का मतलब क्या है? प्री मतलब पहले, पेड मैंने कर दिया, यानी कि जो एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिया है उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, सिंपल। यानी कि खर्चा तो फ्यूचर का है लेकिन मैंने कर अभी दिया, उसके लिए पैसे अभी दे दिए, ठीक है। जैसे कि मुझे रेंट पे करना था तो मैंने एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो उसको मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? प्रीपेड रेंट। सैलरी मुझे पे करनी थी बाद में, मैंने अभी कर दी, तो क्या कहूँगा मैं? प्रीपेड सैलरीज, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या हो गया? एक्सपेंस का हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस का है, ठीक है। यानी कि एक्सपेंस पेड इन करंट ईयर बट relating to next financial year, ठीक है। एक्सपेंस पेड इन करंट ईयर बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग उल्टा होता है, यानी कि एक्सपेंस पे कर देना चाहिए था बट हमने पे नहीं किया, यानी कि ये पे हो जाना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, यानी कि खर्चा हो चुका है बट पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, ठीक है। मैंने एक स्पेस ले रखा था अपने बिजनेस के लिए, रेंट पे करने के लिए, ठीक, सॉरी, मैंने एक स्पेस ले रखा था बिजनेस करने के लिए, उसका रेंट था 10,000 रुपीज़। मेरा पूरा महीना जा चुका है लेकिन मैंने रेंट पे नहीं किया अभी तक। नाउ व्हाट इज दिस रेंट? दिस रेंट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, नाउ आई हैव टू पे, दिस इज माई लाइबिलिटी, राइट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल बोल दूं तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये टाइप वाइप कुछ नहीं है एक्सपेंस के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो लाइबिलिटी होती है, सीधी सी बात, ठीक है। अगर आपका खर्चा हो चुका है, आपका काम हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की है तो ये आपके ऊपर एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो बेसिकली ये सब फालतू की बात है, एक टाइप वाइप, ये लाइबिलिटी होता है, और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो एसेट होता है एक तरीके से, ठीक है। एसेट क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी क्योंकि आपने इसके लिए पेमेंट पहले कर दी है लेकिन अभी तक सर्विस अवेल नहीं करी है। आपने पेमेंट पहले कर दी लेकिन अभी तक सर्विस अवेल नहीं करी है। सो दिस इज व्हाट प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। यानी कि मैंने महीने का रेंट सोचो मैंने महीने का रेंट एडवांस में दे दिया है। अब मैंने रेंट दे दिया है लेकिन मैंने अभी तक स्पेस का यूज़ नहीं किया, तो भाई वो मेरा एसेट बन गया ना, क्योंकि फ्यूचर में मुझे वो बेनिफिट देगा। अभी एसेट में मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूँगी, नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद जो करेंगे हम, नेक्स्ट डेफिनेशन जो करेंगे हम एसेट के बारे में करेंगे, देन देयर विल टॉक अबाउट एसेट इन अ डिटेल मैनर, है ना, इन डिटेल विल टॉक अबाउट एसेट्स। सो टिल नाउ आप ये समझ लीजिए संपत्ति है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी हो जाती है, एसेट हो जाता है। बस आपकी बुक में प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को टाइप की तरह दिखा रखा था तो मैंने करवा दिया आपको बस ऐसे ही, ठीक है। बट स्टिल इट इज नॉट एन एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या है, मैं वो कर देता हूं, एक बार समराइज कर देता हूं इसको। सो एक्सपेंस इज द
cost incurred by an enterprise to generate revenue. I hope you understood the concept of expense. Now let's move to the next concept, और जो कि है इनकम, जो कि है इनकम। इनकम क्या होता है भाई? इनकम क्या होता है? तो रेवेन्यू समझ लिया, नेट आ क्या, टोटल आ क्या रहा है बिजनेस में। एक्सपेंस समझ लिया, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना खर्चा हम कर रहे हैं। तो अब इनकम समझ जाओ। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये देखो कि रेवेन्यू कितना है आपका, यानी कि टोटल इनफ्लो कितना है, टोटल इनफ्लो कितना है। फिर उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंस, यानी कि कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं इनकम। यानी कि जो टोटल आया उसको कमाने के लिए जो टोटल लगाया, ठीक है, तो टोटल कमाने में से टोटल लगाने को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि हमारी इनकम कितनी है, हमारी कमाई कितनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूं आपको, समझा रहा हूं प्रॉफिट। ओ माय गॉड, प्रॉफिट भी अलग है। यस, प्रॉफिट भी अलग है। प्रॉफिट क्या है? वो इनकम विच इज अर्नड, जो कि कमाई जाती है बाय एन एंटरप्राइज, बाय एन एंटरप्राइज, अभी बताते हैं। फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ब्रैकेट में लिख दो मेन बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसकी डेफिनेशन ये है ना, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है भाई? जो भी हम अपने मेन बिजनेस से पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उससे कहते हैं प्रॉफिट। सिंपल ना। अगर मेरा काम है फोन बेचना, ठीक है, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फोन और आई एम अ रिटेलर ऑफ फोन, तो जो भी मुझे फ़ोन बेच के पैसा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मैं फ़ोन बेच के कमाऊंगा, जो भी नफ़ा, जो भी फ़ायदा मैं फ़ोन बेच के कमाऊंगा, उसको क्या कर दूंगा? प्रॉफिट, क्योंकि मेरा मेन काम ही फ़ोन बेचना है। ठीक है, और अगर मुझे कहीं और से कोई अदर इनकम आ रही है तो वो मैं प्रॉफिट में कंसिडर नहीं कर सकता। सोचो मेरा मेन काम है फ़ोन बेचना, लेकिन मुझे कहीं से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है, दैट इज नॉट माई प्रॉफिट, दैट इज नॉट माई प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट से ही मिलता जुलता एक टर्म है गेन। गेन, अब गेन का मतलब क्या है?
भाई गेन भी एक तरीके का प्रॉफिट होता है, गेन भी एक तरीके का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये रेगुलर नेचर का नहीं होता, ये इरेगुलर नेचर का होता है। प्रॉफिट which is earned by an enterprise profit which is earned by an enterprise from non operating activities but they are incidental to business। ठीक है, gain is of irregular nature। इरेगुलर नेचर का मतलब ये ऑन ए डेली बेसिस नहीं होता, ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट है कभी कभी हो जाता है, लेकिन मेन बिजनेस से नहीं कमाते। ठीक है, बट दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस। इंसिडेंटल का मतलब है रिलेटेड टू, इंसिडेंटल का मतलब है यहाँ पे रिलेटेड टू। क्या मतलब है इसका कि एक एग्जांपल दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सोचो आपके पास एक मशीनरी थी, सेल ऑफ मशीनरी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। आपके पास एक मशीनरी थी, इस मशीनरी को आपने 20,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। भाई ये 20,000 का प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है, यानी कि आपका मेन बिजनेस नहीं है मशीन बेचना, आपका मेन बिजनेस कुछ और हो सकता है। लेकिन आपके पास एक मशीनरी पड़ी थी, वो आपके बिजनेस के काम में यूज आ रही थी, लेकिन आज आपने उस मशीन को बेच दिया फॉर वॉट एवर रीजन कुड बी एनीथिंग। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द रीजन राइट नाउ। सो आपने किसी भी कारण से बेच दी उस मशीनरी को। जब आपने उस मशीनरी को बेच दिया और उसको 20,000 के मुनाफे पे बेचा, 20,000 के मुनाफे पे बेचा, तो ये 20,000 का मुनाफा प्रॉफिट नहीं कह सकते इसे कहोगे आप गेन, क्योंकि ना तो ये मुनाफा आपको डेली होता है, क्योंकि ये मशीन बेचना आपका डेली का काम नहीं है। ठीक है, आपका काम हो सकता है कि मोबाइल बनाना हो, तो मोबाइल बना के जो पैसा कमाओगे वो प्रॉफिट है। लेकिन मोबाइल बनाने के लिए जो मशीन है, उस मशीन को बेच के अगर पैसा कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे, तो उसको गेन बोलेंगे, क्योंकि मशीन बेचना आपका डेली का काम नहीं है। ये उसको गेन कहते हैं। वो इरेगुलर नेचर का होता है। ठीक है, वो रेगुलर नेचर का नहीं होता। ठीक है, आप बार बार मशीन बना के नहीं पैसा कमा सकते। बार बार मशीन बेचो, हर मशीन को ऐसे बेचने लगोगे तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज माय गेन। ओके, तो